हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईज प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि एंड जैसे कि हमने देखा पिछले क्लास में कि अर्थ क्या है एंड फिर हमने देखा कि सन स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सारी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वाटर कैसे आया, ओशियन कैसे आया, कॉन्टिनेंट कैसे आया एंड हमने देखा कि जीवन कैसे आया। इसके बाद हमने कल भी प्रीवियस क्लास में देखा कि क्या है शेप ऑफ द अर्थ कैसे है। जैसे होता है ना न्यूबॉर्न बेबी, तो पहले क्या होता है बॉडी उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है जब वो होता है तो हम देखते हैं कि अच्छा अब क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि भाई अच्छा दुबला है, पतला है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, ठीक है। तो इस टाइप देखते हैं ना। सेम हमने क्या देखा कल, शेप ऑफ द अर्थ देखा मैंने। आज जैसे बॉडी के अंदर होता है ना, किडनी होता है, लीवर होता है, बहुत सारे लंग्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब बॉडी के अंदर का पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द बॉडी। सेम आज हम देखेंगे कि जो हम आज अर्थ कर रहे हैं उस अर्थ के अंदर क्या है, कौन सी ऐसी मटेरियल से बनी है, और देखेंगे उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आज गेन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है, मैंने क्या यूज किया, एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या यूज किया स्टूडेंट, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है, आप जैसा कि हम देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है स्टूडेंट। देखिए देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या कहा स्टूडेंट, मैंने कहा आपसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब कहेंगे मैम कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है। ऑब्वियस ही बात है भाई कि कुछ पढ़ेंगे तो हम उसको, जैसे मैंने कहा है कुछ शुरू से क्या करना है हम लोगों को, उस वर्ड्स को क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तभी वो चीज समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए, आप देखते हैं कि ये क्या हमारा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है भाई। अर्थ के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अर्थ के अंदर क्या होती है, 3 लेयर होती है। देखिए क्या होती है, 3 लेयर होती है। क्या होता है स्टूडेंट, 3 लेयर। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये होता है क्रस्ट। क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है क्रस्ट। इसे बोलते हैं हम लोग मेंटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेंटल। ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कोर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम लोग कोर। देखिए अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे जो मैं अभी बताऊंगी आपको, ये क्या करते हैं, कई सारे आपने डायग्राम देखा होगा कि डायग्राम है ना लोग ऐसे लेते हैं, कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता भाई इसका मतलब क्या है, ये बता देता है ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। बच्चे ढूंढते ही रहते हैं यार कि इसका मतलब क्या, डायग्राम में ऐसे करके बना दिया है ये तो क्या है। मैं वही बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे इसके छोटे से भाग को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम इस छोटे से भाग को निकाल के हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। देखिए आप जानते हैं कि क्या है, अर्थ की जो रेडियस है, कितना स्टूडेंट, जो अर्थ का रेडियस है सेंटर तक, ठीक है, वो क्या है हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना मानता है, 6400। कितना मानता है, वैसे एनसीईआरटी में समथिंग 6370 है, लेकिन हम लोग मानते कितना है कि भाई ये जो है रेडियस, ये रेडियस क्या, ये रेडियस कितना स्टूडेंट, ये हम देख सकते हैं रेडियस कितना है, मैंने क्या बताया 6400। कितना बताया कि ये जो रेडियस है ये कितना है, 6400। नाउ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। इसी तरीके से क्या है, देखो मैंने क्या कहा कि ये पार्ट हम लोग ले लेके पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये जो खींचते हैं ये क्या मतलब होता है। तो मैं यही बता रही हूँ कि क्या करते हैं, ये जो है ये सारे क्या है, मैं रेडियस खींच रही हूँ। क्या खींच रही हूँ स्टूडेंट, रेडियस। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से एक पार्ट हम ये उठा लेते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई देखो ये हमारा कोर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेंटल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा है क्रस्ट। देखिए अब चलते हैं आगे। मैंने क्या कहा, वही मैंने क्या किया है, पीपीटी में लिखा है। क्या लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए आप ये जान लीजिए, वही मैंने आपको डायग्राम जो बताया, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मींस अप टू 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इनसाइड द अर्थ। कह रहा है कि जब आप सरफेस, अर्थ के सरफेस से लेंगे, यहां से लेंगे, ठीक है, तो हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा आएगा कितना आएगा, 6400 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा आपका 6400 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 6400
400, ठीक है। क्या आएगा स्टूडेंट, ये हमारा अर्थ का देखिए। अब इसी में क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या है स्टूडेंट, ये जो हमारा है ये हमारा है इनर कोर। क्या है ये, इनर कोर। जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया, ये हमारा कोर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मेंटल हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया। देखिए अब क्या होता है, इसी कोर को क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं, इनर, ठीक है, सॉरी आउटर, और ये होता है इनर, ठीक है। इसी तरह क्या होता है मेंटल, ये क्या होती है, इसको आप, ठीक है, आप इसको या तो अपर कोर भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, इनर कोर, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, मेंटल को क्या है, अपर मेंटल, ठीक है, फिर क्या है इनर मेंटल, ठीक है। और ये क्या है, ये जैसे क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये भी इस तरह अपर और इनर क्रस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, इसी तरीके से क्या किया है, हमारे कोर को क्या किया है, ये हो गया हमारा इनर कोर, ये हमारा इसके ऊपर क्या हो गया आउटर कोर, ये क्या हो गया हमारा मेंटल, जो आगे जाके अपर मेंटल और लोअर मेंटल होगा। क्या होगा, अपर मेंटल, जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी, और क्या हो ये लोअर मेंटल, और ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी होगा अपर क्रस्ट और क्या होगा लोअर क्रस्ट, ठीक है, या फिर इनर। देखिए आप देख लिए, इसका मतलब क्या है कि इन जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो लोग बोलते रहते हैं, डायग्राम ऐसा खींच देते हैं, लोग को पता ही नहीं होता कि भाई इसका मतलब क्या है। तो मैंने वही बताया है कि कैसे एक जरा सा क्या लेके मतलब शेप ले करके क्या बताते हैं कि ये कोर है, ये क्रस्ट है और क्या है ये मेंटल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इनसाइड ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि अर्थ के स्पेस, अर्थ के सरफेस से लेकर के कहा सेंटर ऑफ द अर्थ तक कितना है, 6400 किलोमीटर है। उस चीज के बारे में पढ़ना हमें है इसके अंदर। देखिए अब क्या आता है, अब आगे आता है कि मैम लोगों ने तो सुना है, मैंने मतलब हम लोगों ने सुना है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ अभी तक अर्थ के अंदर तक पढ़ना पॉसिबल हुआ ही नहीं है। देखिए हाँ ये सच है कि देखिए अभी तक हमारे जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, नीचे अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ ऐसी चीजों के कारण, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के कारण क्या हो रहा है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे देखिए आप जैसे जाएंगे, अभी बस जान लीजिए कि जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाएंगे तो क्या होगा, आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर आप जानते हैं, याद कीजिए मैंने बताया था प्राइमोर्डियल एटम जब हुआ था, क्या हुआ था, जब ब्लास्ट हुआ था ना, ब्लास्ट हुआ था, तो क्या हो गया, ऑब्वियस ही बात है उस टाइम से अभी तक जो है क्या है, अभी तक वो प्राइमोर्डियल अंदर स्टेज में है, तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो जब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो अभी क्या है, तो इसीलिए क्या है, अर्थ जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर अभी भी टेम्परेचर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर अब बढ़ेगा, ठीक है। तो अब वही आता है, देखिए अब क्या होगा, अब जब भी आप 32 मीटर जाएंगे, कहां से जाएंगे, 32 मीटर मतलब मान लीजिए सरफेस है ये, इस सरफेस से आप नीचे और जाएंगे तो हर 32 मीटर पे क्या होता है स्टूडेंट, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप एज्यूम कीजिए, मानिए कि भाई कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। वैसे कहा जाता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग क्या है, सन की सरफेस के इतना है। और आप अच्छे से जानते हैं सन की सरफेस कितना है, लगभग ये लगा लीजिए कि 6000 डिग्री सेल्सियस से लगभग ये लगा लीजिए, ठीक है, ये ठीक है, कई सारे सोर्सेज में अलग अलग होते हैं, इतनी सेल्सियस हमारी मानी जाती है सरफेस ऑफ द सन का। तो सेम यही माना जाता है कि सेंटर ऑफ द जो अर्थ है वहां भी क्या है, इतना ही टेम्परेचर माना जाता है। अब सोचिए कि मैंने बताया था कि भाई किसी जगह पे जहां 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है वहां लोग जलने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। अब सोचिए कि कोई इंसान 6000 डिग्री सेल्सियस के अंदर जाएगा तो आपको लगता है उसका कुछ बॉडी पार्ट रहेगा, अरे उसका कचुम्बर बन जाएगा भाई, दिखने लायक ही नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि कोई चीज पिघलने के बाद क्या पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया बॉडी। तो इसी तरीके से आप मानिए कि भाई 6000 डिग्री सेल्सियस इतनी टेम्परेचर कोई जाके इंसान सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए अभी तक क्या है, जो हमारे जो अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसको पढ़ने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। देखिए अब मैंने बताया ये चीज, अब देखिए अब आगे आता है कि भाई मैम अगर मान लीजिए हम लोग, अब ऑब्वियस ही बात है अगर हमें जानना है नीचे तो हम क्या करेंगे। देखिए उसके लिए क्या होता है, कुछ बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, कुछ डायरेक्ट सोर्स को अपनाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स को अपनाएंगे। डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होती है, जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ से डायरेक्टली निकलता है और जब हम उसको देखते हैं आंखों से और उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, वही आता है डायरेक्ट सोर्स के अंदर। जैसे देखिए क्या, देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं, देखिए मैंने क्या कहा कि जैसे देखिए
क्या होती है, एक होती है डायरेक्ट सोर्स होती है, एक इनडायरेक्ट सोर्स होती है। मैंने बताया कि डायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है क्या, जब हम डायरेक्टली उसको पढ़ते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आप मुझे आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, मैं क्या करूंगी, आप वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि आपकी मम्मी पापा सिबलिंग से क्या करूंगी, क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर और उनके स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, तो मैं क्या करूंगी, उनका सैंपल लेकर के मैं आपके बारे में पता करूंगी कि भाई क्या क्या मतलब किस किस चीज से बना है, ठीक है। तो सेम क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या है, जो अब जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, तो आप जानते हैं कि उस टाइम क्या हुआ, एक बिग स्प्लैट हुआ था, एक, ठीक है, जिसे जायंट इंपैक्ट भी बोलते हैं, तो उस कारण से क्या हुआ था, मून का फॉर्मेशन हुआ। तो हम देखेंगे कि मून के, क्योंकि मून भी फॉर्मेशन तो उसी टाइम हुआ है ना, अर्थ से ही हुआ है ना, कि हमने देखा कि क्या हुआ, क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्टिंग मटेरियल टूट फूट गया तो मटेरियल क्या करने लग गया, क्या करने लग गया स्टूडेंट, हम देखे थे कि क्या करने लग गया था, वो हमारे मून सन, वो हमारे अर्थ की ओर चक्कर लगाने लग गया था, और उसी को हम बोले थे कि क्या है, ये मून है। तो ऑब्वियस ही बात है कि फॉर्मेशन लगभग सिमिलर अर्थ के जैसे ही है। देखिए दूसरी चीज ये है कि देखिए, दूसरी चीज आप जानते हैं कि एक म्यूटियोर्स भी होता है, क्या होता है बताऊंगी, म्यूटियोर्स क्या होता है, तो वो भी कहा जाता है, वो टूटा फूटा भाग होता है प्लैनेट्स के, सन के, स्टार के, ये सब क्या है, ये सारे का टूटा फूटा भाग, एस्ट्रॉइड्स के, ये सारे क्या है, इस सब चीजों से मिलके क्या बनता है, मीटियोरॉइड्स बनता है, ठीक है। तो वही देखेंगे कि भाई हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या है, कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे है। तो उसके लिए मैंने बताया कि दो सोर्स दी जाती है, एक होता है डायरेक्ट सोर्स, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देख सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको कि जब हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट, एक लेंगे डायरेक्ट सोर्स, एक लेंगे इनडायरेक्ट सोर्स। क्या लेंगे स्टूडेंट, एक लेंगे डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, और एक लेंगे इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। अब देखिए, जो हम डायरेक्ट सोर्स में लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं स्टूडेंट, वो लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। क्या लेते हैं स्टूडेंट, वॉल्केनिक इरप्शन। दूसरा लेते हैं मीटियोर्स, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एक और मानते हैं सरफेस रॉक्स। इसी तरीके से जब आप इनडायरेक्ट देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज ऑफ द प्रॉपर्टीज, अभी बताऊंगी पीपीटी के थ्रू में आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे टेम्परेचर देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स आगे देखेंगे, ठीक है, अनदर सोर्स। इसके बाद आप मैग्नेटिक सर्वे देखेंगे, इसके बाद आप क्या देखेंगे, मतलब बहुत सारी क्या करेंगे आप इसके अंदर में अभी पढ़ेंगे। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे, आप एक एक सोर्स को लेके पढ़ेंगे कि भाई हमें वोल्केनिक इरप्शन से क्या जानने को मिलता है, हमें मिट्टियों से क्या जानने को मिलता है, इसके बाद जो हम ये प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे, इससे क्या पता चलेगा हम लोगों को। तो देखिए क्या है, आप देख सकते हैं मैंने पीपीटी में क्या बनाया स्टूडेंट, देख सकते हैं, देखिए मैंने वही क्या है, सोर्सेज और मेथड टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हम इंटीरियर आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम कैसे जानेंगे, उसके लिए क्या है, सोर्स है। एक आता है डायरेक्ट सोर्स, एक आता है इनडायरेक्ट सोर्स। देखिए डायरेक्ट सोर्स का मतलब बताया है, वही बताया है कि डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट सोर्स का मतलब होता है कि वेयर यू गेट द मटेरियल डायरेक्टली, जहां से आप क्या है मटेरियल को डायरेक्टली गेट पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वो लेबोरेटरी यूज के लिए पॉसिबल हो पाएगा। देखिए कह रहा है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन मैक्सिमम अप टू द डेप्थ ऑफ 400 to 700 किलोमीटर। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत सारी क्या निकलती है, माग्मा निकलती है, जो आगे जाकर के क्या होती है, लावा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है वो कहां से आ रहा है, वो तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से ही आ रहा है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही आ रहा है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, हम देखेंगे कि भाई क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, अच्छा पृथ्वी के अंदर से आया है, तो क्या करते हैं हम उसको उठा करके क्या करते हैं, लेके जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और वहां हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि कैसी इसकी फॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी मटेरियल है जिससे ये मिलके बना हुआ है। तो वही बता रहा है कि देखिए डायरेक्ट सोर्स में जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मटेरियल को लेके और कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वो हमारे साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट इसको पता कर रहा है, ठीक है, या कि इसमें क्या है, ठीक है,
क्या कौन सी ऐसी चीज से बनी हुई है, क्या ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो सारे क्या ये लेबोरेटरी यूज के लिए पॉसिबल हो पा रहा है। इसी तरीके से मैंने देखिए ये क्या है अब, लेकिन एक चीज देखिए कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, अभी आप बताऊंगी कहां से होता है, वो लगभग क्या है कि 400 टू 700 किलोमीटर तक ही पॉसिबल। कई सारे सोर्सेज से पता चलता है कि एस्थेनोस्फीयर का जो डेप्थ है वो 400 तक है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कई सारे सोर्सेज बोलता है कि 700 तक है। तो भाई क्या है, यहीं से तो एस्थेनोस्फीयर तो निकलता है माग्मा। तो वही है कि भाई बताता है कि देखिए कि ये तो 400 700 मतलब कि यार ये तो लगभग 10% ही है। इसके अलावा अभी भी तो अर्थ का 90% है। वो नॉलेज हम कहां से गेन करेंगे भाई, कहां से प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए एक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, कुछ लिमिट तक ही ये पॉसिबल है। हम जब हम वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि क्या है भाई कि ये कुछ लिमिट तक ही बताता है, उसके बाद नहीं बताता है। क्योंकि भाई 400 टू 700 किलोमीटर बता दिया, इसके बाद जो और जो बचे उसका क्या होगा, है ना। इसीलिए क्या है कि ये क्या है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही बताता है कि हमारे क्या है, हमारे अर्थ के अंदर किस प्रकार की मटेरियल है। देखिए किस प्रकार की। अब वही बताया है कि मैंने बताया वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। दूसरा क्या है, दूसरा आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दूसरा कौन सी है, दूसरा जो है हमारा जो डायरेक्ट सोर्स में आता है वो क्या आता है, मैंने बताया आपको। देखिए दूसरा क्या है, माइनिंग आता है, शायद हिंदी में इसको खनन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है ये माइनिंग है, आप देख सकते हैं कि लगभग माइनिंग में क्या है, देखिए माइनिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब क्या होती है, जब हम नीचे से खनन जब जिस प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, अर्थ के अंदर से क्या करते हैं, हम मटेरियल को निकालते हैं खोद के, ठीक है, वो क्या होती है, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं माइनिंग। तो अभी तक जो हमारा जो पॉसिबल हो पाया है वो क्या है, वो पॉसिबल हो पाया हमारे लैंड पे वो 4 टू 500, कितना 4 से 4.5 किलोमीटर तक पॉसिबल हो पाया। कहां तक हो पाया है, 4 से लेकर के 4 से 4.5 किलोमीटर तक अभी तक जो पॉसिबल हो पाया है, जो हम पता कर पाए हैं। मतलब ये है कि ये सोने की खान है, कहाँ है, मपोनेंग है एक, ये मपोनेंग गोल्ड माइन है, कहाँ है ये, साउथ अफ्रीका में है। जहां क्या है कि सोने की खनन, सोने का खान है, वहां क्या किया है, जो अभी तक जो माइनिंग कर पाए हैं वो पॉसिबल हो पाया है 4 से 4.5 किलोमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लैंड पे देख रहे हैं तो कितना है कि भाई हम 4.5 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। आगे क्या भाई, ये तो 1% भी नहीं है, ये तो 1% भी नहीं है, ये तो 0.2% के लगभग बराबर होगा। तो भाई अभी भी तो है, तो क्या होगा 99% का क्या होगा, तो 99% के बारे में तो जानना होगा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है, अब मैंने वही बताया है आगे कि भाई देखिए मैक्सिमम डेप्थ अप टू 3 to 4 किलोमीटर इन साउथ अफ्रीका इन गोल्ड माइन, कि जो सोने की खान है, ठीक है, जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वहां लगभग जो अभी है 3-4 या फिर 4.5 किलोमीटर तक ही पॉसिबल हो पाया है। तो वही बता रही हूँ कि भाई कि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट तक ही, मतलब एक निश्चित सीमा तक ही क्या हो पाता है, हम उसके बारे में जान पाते हैं। बाकी अभी तो हमें 6400 तक जाना है भाई, तो उसका क्या, तो इसीलिए वही बता रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कि आपको साथ साथ में चैलेंजेस बता रही हूँ कि भाई कि कुछ टाइम तक, कुछ लिमिट तक ही हम पता कर पा रहे हैं। बाकी भाई इतना ज्यादा हमारा अर्थ का इंटीरियर है 6400 किलोमीटर तक, तो उसका क्या है ना, तो एक बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ही पॉसिबल है। अब देखिए मैंने दूसरा माइनिंग बताया। अब देखिए एक जगह और है हमारा, क्या है, जो कि देखे हैं, आप देख सकते हैं, आप जब मैप में देखेंगे तो एक होता है कोला पेनिनसुला जो कि रसिया में है, ठीक है। वहां भी क्या किया, अभी तक जो है हमारे जो पता करने वाले लोग हैं वो क्या है, अभी तक 1200 किलोमीटर तक ही जहां तक है वो क्या कर पाए हैं, ये ड्रिलिंग के थ्रू क्या कर पाए हैं, पता कर पाए। देखिए कह रहे हैं डीपेस्ट ड्रिलिंग एट कोला इन आर्टिक ओशन अप टू 1200 किलोमीटर, गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट डेप्थ। मैंने वही कहा कि भाई क्या है कि कुछ सर्टेन लिमिट तक ही पॉसिबल है, आंतरिक मतलब अर्थ के इंटीरियर के मतलब कुछ सीमा तक पॉसिबल है, इसके बाद हम और नहीं जान पा रहे बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है टेम्परेचर वो क्या होता है स्टूडेंट, वो बढ़ता है। देखिए वही बताया कि भाई जो अभी तक हम जो ओशन में भी अगर हम ड्रिलिंग कर पाए हैं तो लगभग कितना कर पाए स्टूडेंट, लगभग ये कितना कर पाए हैं, ये कर पाए हैं 1200 किलोमीटर तक। कितना, 1200 किलोमीटर तक। ये आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे। देखिए वही दिखाया है, जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारा,
ये यहाँ, ये हमारा कोला पेनिनसुला यहाँ है, जो कि ये देख सकते हैं ये यहाँ है। तो मतलब लगभग क्या है ये लगभग कितना है, ये लगभग यहाँ भी अगर ड्रिलिंग हो पाया है तो 12 किलोमीटर तक ही पॉसिबल हो पाया। आप देख सकते हैं कि भाई इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा उसका डेप्थ है, लेकिन पॉसिबल कितनी हो पाई है 1200 किलोमीटर। बाकी आगे का क्या, ठीक है। तो वही बताया गया है कि देखिए अभी तक जो हमारे अगर ओशियन में भी ड्रिल कर पाए हैं लोग तो वो क्या 1200 किलोमीटर तक ही कर पाए हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बता देता है कि अंदर का मटेरियल का कंपोजिशन कैसा है। देखिए अब आते हैं आगे, ये हमारा था क्या, ये हमारा आता है डायरेक्ट सोर्स। एक चीज और मैंने बताया था डायरेक्ट सोर्स में सरफेस रॉक। भाई अब क्या करते हैं रॉक का भी हम जब, ऑब्वियस सी बात है कि जो है क्या करते हैं जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या आप जानते हैं कि आगे जाकर के सॉलिडिफाई होता है माग्मा और किसमें लावा बनता है, ठीक है। जब हम उसको आगे जाके वो क्या होता है वो रॉक में आगे जाके परिवर्तित होता है तो क्या करते हैं हम भाई उस रॉक को उठा के देख सकते हैं कि क्या है कि कौन कौन सी ऐसी जब जहां से वो वोल्केनिक इरप्शन जिस जगह से हो रहा है वहां कंपोजिशन कैसा है, किस चीज से वो मटेरियल बना है, ठीक है। तो सरफेस रॉक से भी हम क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, अब आता है आगे हम लोग कि भाई ये जो अभी तक हम जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हम लोग, वो पढ़े हम लोग डायरेक्ट सोर्स के बारे में। देखिए आई नो कि थोड़ी सी आपको बोरिंग फील हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं, देखिए जो चीजें हमें बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, वही आगे चीज क्या होती है वो हमें आराम देता है, ठीक है। अभी मुश्किल है, आगे जाके हम सीखेंगे तो वो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, क्योंकि जो भी न्यू होता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा इस चीज को क्या करना, ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं भाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 और वीडियो देखो, समझ तो आना चाहिए ना। मैंने क्या कहा है कि अगर आप कोई चीज को फील करके पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो 2 दिन 4 दिन रहेगा, 5वां दिन वो ऑटोमेटिक आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझ के पढ़िए, ताकि क्या हो, आप उस चीज को कभी नहीं भूले और आप आने वाले टाइम में आप भी मेरी तरह खड़े होकर के एक टीचर के रूप में आप क्या करें, पढ़ाए स्टूडेंट को, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे मैंने क्या कहा, ये हमारी जो अभी तक मैं बताई वो बताई मैं आपको डायरेक्ट सोर्स के बारे में। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। देखिए मैंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं कि अभी मैंने माइनिंग एक्टिविटी की, मैंने जब खनन किया तो मैंने पाया कि भाई टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर और जाते हैं, पास जाते हैं, तो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये किसके द्वारा पता चला, माइनिंग एक्टिविटी के द्वारा पता चला कि भाई क्या हुआ, जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा क्या बढ़ता है, हमारा, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है। देखिए क्या होता है, वही बताया गया है कि वी नो through the mining activity that temperature, pressure, density increase with the increasing distance from surface towards the interior of the earth, ठीक है। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि मटेरियल कितना एक दूसरे से साथ में पैक्ड है, ठीक है। जैसे कि मैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं मान लो कि मैं ये देख लीजिए मेरे पास ये है, मान लीजिए ये मेरे पास चाय का कप है, ठीक है, मेरे पास पैन है, तो आप देखेंगे कि कौन सी किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। बस सिंपल से वर्ड में याद रख लो यार कि भारी चीज का डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो हल्का होता है उसका डेंसिटी कम होता है। देखिए ये मैंने आपके लिए बस सिंपल वर्ड में बताया है, बाकी इसका अगर आप और डेप्थ नॉलेज में जाएंगे तो वो और कुछ भी होगा। देखिए तो वही बता रही हूँ कि इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये जो कप होगा ये हल्का होगा, मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भारी है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वही बता रहा है कि भाई कि क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा लाइटर टू डेंसर मटेरियल होता है, हैवियर मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको याद कीजिए वो वाला बाल्टी और जग का एग्जांपल, कि जो चीजें क्या होती है सबसे ऊपर होती है वो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है, और जो जो सबसे नीचे जाएगी, बैठती जाएगी, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो वही बता रहा है कि जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की ओर जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रहा है। तो वही क्या है। अब आते हैं, देखिए ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है इनडायरेक्ट सोर्स में, दूसरा जो मैंने बताया है वो बताया क्या, ये पहला था, और दूसरा क्या है हम देखते हैं मीटियोर्स। मैंने आपको बताया कि देखिए मीटियोर्स क्या होती है, आप स्टूडेंट देख सकते हैं, मीटियोर्स के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम लगाया है। अब देखिए मीटियोर्स क्या होती है, मीटियोर्स क्या है, देखिए ये है, एक होता है मीटियोर्स, एक होता है मीटेरॉइड्स, एक होता है
मीटेरॉइड देखिए, पहले बताऊंगी, पहले देखिए मीटेरॉइड क्या होती है, क्या होती है स्टूडेंट, मीटेरॉइड क्या होती है, पहले ये जानेंगे। देखिए क्या होती है, देखिए मीटेरॉइड क्या होती है, ये हो गया मीटेरॉइड। देखिए होता यह है, कह रहा है रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट ऑफ द एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और प्लैनेट की क्या होती है, जितनी सारी आप देख रहे हैं स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हो देख रहे हैं, वो क्या होती है, टूट फूट के कारण क्या होती है, उनकी बहुत सारी वो अलग अलग पोर्शन में बट जाते हैं, वो क्या होती है, फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी हुई मटेरियल होती है। तो क्या होता है, वो क्या करने लगता है, वो चक्कर लगाने लग जाता है। तो मतलब ये जस्ट ये सोचो कि रॉक होता है जो क्या है कि ऊपर क्या कर रहा है, हमारे स्पेस में क्या कर रहा है, वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वही कह रहा है कि प्लैनेट्स के कुछ टूटे फूटे भाग हो सकते हैं भाई, एस्टेरॉइड से हो सकते हैं, कॉमेट्स के हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये जितनी सारी हमारी जो रॉक मटेरियल है, ठीक है, ऊपर वो क्या है, वो उसे बोलते हैं हम लोग मीटेरॉइड बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस रॉक को, ठीक है। आगे क्या होता है, एक अब होता है मीटियोर। देखिए जब ये क्या होता है, ये मीटेरॉइड क्या होती है, जब क्या होती है कि हमारे अर्थ की ओर आती है, ठीक है, और जब अर्थ में एंटर करती है तो क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये मान लीजिए वही मीटियोर, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे क्या करता है, हमारे अर्थ की ओर जैसे क्या करता है, एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ एक कौन खड़ा है, हमारा एटमोस्फेयर बॉडीगार्ड, एटमोस्फेयर सिक्योरिटी खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ठीक है। ये कहता है कि भाई देखो, अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे क्या करनी पड़ेगी, मुझसे होके गुजरनी पड़ेगी। तो क्या करता है, ये इतनी स्पीड में ये आता है, ये कि क्या करता है, ये हमारे अर्थ के ऊपर आप जानते हैं ये जो एटमॉस्फेयर में जितनी सारी गैसेज है, इस गैसेज के साथ क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, मतलब रगड़ करता है तेज से। आप देखिए कोई चीज को रेट तो इतना ज्यादा मतलब क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है कि उस टेम्परेचर से क्या होता है, ये जल जाता है, ये बर्न हो जाता है। जब ये बर्न हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीटेरॉइड बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। और मीटेरॉइड क्या होती है, जब तक वो क्या है, स्पेस में है, ठीक है, टूटा फूटा फ्रेगमेंटेड मटेरियल है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीटेरॉइड। लेकिन जब क्या करती है, वो हमारे अर्थ में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो क्या होता है, हमारे जो अर्थ जो गैसेज है, उस गैसेज के साथ क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, मतलब रगड़ करता है। फ्रिक्शन कुछ नहीं मतलब लानिए विरोध, ये करिए, रगड़ पैदा करता है, क्या करता है, रगड़ पैदा करता है। तो जब रगड़ पैदा करता है तो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर क्या होता है, इसको जला देता है। जब ये जल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। लेकिन जब ये जल करके क्या होता है, सीधे कहां गिरता है, ये हमारा गिरता है पृथ्वी पे। कहां गिरता है, पृथ्वी पे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मीटेरॉइड। क्या बोलते हैं, वही लिखा हुआ है, मीटियोर फ्रेगमेंट दैट रीच द ग्राउंड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीटेरॉइड बोलते हैं। मतलब तीन चीजें कि मीटेरॉइड जब वो स्पेस में है, जब क्या कर रहा है मीटेरॉइड, जब हमारी अर्थ में क्या कर रहा है, एंट्री ले रहा है, तो अर्थ में जितनी सारी गैसेज है, उस गैसेज के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, मतलब रगड़ पैदा होती है। रगड़ पैदा होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है हमारा स्टूडेंट, वो क्या होता है, जल जाता है। और जब जल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर। लेकिन मान लो गलती से वो अगर नहीं जला और कहां अगर अर्थ पे गिर गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मीटेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आज आपको तीनों का डिफरेंस पता चला होगा। देखिए आगे आते हैं, वही बोल रहा है कि आप देखिए, अब मैंने वही बताया कि प्लैनेट के टूटा फूटा ये भाग होते हैं, कौन, ये होते हैं मीटेरॉइड। तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि प्लैनेट तो अर्थ भी तो प्लैनेट है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ भी क्या है, अर्थ के जो भी टूटे फूटे भाग होंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मीटियोर्स का भी सैंपल ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई अर्थ का कंपोजिशन किस तरीके से है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर जिस तरीके से इसका इंटीरियर होगा, उस टाइप का सिमिलर उसका भी होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मीटियोर्स का भी सैंपल लेते हैं। देखिए तो वही बताया गया है कि जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप देखेंगे मीटियोर्स का, तो बताया गया है मीटियोर्स के बारे में क्या बताया गया है, आप देख सकते हैं कि देखिए कह रहे हैं meteors, the material and structure observed in the meteors are similar to that of the earth। मतलब क्या है कि लगभग ये क्या है, ये देखने में सिमिलर लगते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। आगे क्या वही बताया मैंने आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या होती है, आप देख सकते हैं। मैंने बताया क्या कि ये क्या है स्टूडेंट, एक होता है, क्या होता है, एक होता है मीटेरॉइड्स, एक होता है मीटियोर्स, एक होता है मीटेरॉइड्स। तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे आपको समझा दिया है, ठीक है, बट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होगा तो प्लीज रीड इट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए
ये तो हमने पढ़ लिया कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। देखिए मैटर का मतलब क्या होती है, देखिए मैटर क्या होती है, मैटर हमारे 3 फॉर्म में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करती, या तो कोई चीज सॉलिड होगा, ठीक है, या तो कोई चीज लिक्विड होगा, या तो कोई चीज गैस होगा। तो मतलब समझ जाइए कि यार मतलब हमारा अर्थ पे है ज्यादातर 3 तरह के ही तीन तरह के ही मटेरियल पाए जाते हैं, लिक्विड, गैस और क्या होती है, सॉलिड। बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब अगर हम साइंस वाली चीजें यूज करने लग जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम नींद आ रहा है, क्या बोलते हैं, नींद आ रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझे, इसीलिए मैं कोई भी आप साइंटिफिक नॉलेज में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। आप देख सकते हैं कि ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ लिया कि जैसे जैसे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी बढ़ रहा है। फिर देखते हैं कि भाई जो मीटियोर्स है, मीटेरॉइड्स होता है, वो क्या होती है, वो प्लैनेट्स वगैरह के टूटे फूटे भाग होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम उसकी भी लगभग स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अर्थ के जैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि हमारा भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा होगा। आप देख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, क्या स्टूडेंट, आगे आते हैं हम लोग किस पे, कि देखिए आगे बताया है कि हम क्या ग्रेविटेशन फोर्स से पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज कर सकते हैं अर्थ के इंटीरियर की ओर जाने के लिए, और सिस्मिक एक्टिविटी का भी कर सकते हैं। देखिए सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं, ये आप कठिन वर्ड में मत जाइए, इसका मतलब होता है अर्थक्वेक, जानते हैं भूकंप, ठीक है। तो सिस्मिक कुछ नहीं, अर्थक्वेक रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब भूकंप रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया क्या होती है अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक रिलेटेड ये वर्ड है, क्या है, अर्थक्वेक रिलेटेड वर्ड, ठीक है। तो वही बताया कि हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड या फिर क्या सिस्मिक एक्टिविटी से पता कर सकते हैं कि भाई हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है। देखिए उसी में पहले बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। देखिए आप जानते हैं कि ये क्या हमारा, ये हमारा है अर्थ, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या होता है, सॉरी ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक मिनट, देख सकते हैं, लीव इट, ठीक। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको कि क्या बताया स्टूडेंट, कि क्या है, ये हमारा हो गया, ये हमारा है, मान लीजिए अर्थ, ठीक है। तो अर्थ क्या होती है, ये सारी क्या है हमारी, ये हमारी है, ये जो लाइन जा रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटिट्यूड। जब यही क्या है ऐसे जाके लंबे रूप में जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो वही बताया गया भाई कि जो अगर आप अर्थ को देखेंगे, ठीक है, तो इसके सभी लैटिट्यूड पे आपको अलग अलग क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही बताया गया, क्या बताया गया है, gravitational force is not the same at different latitude on the surface, greater near the pole and less at the equator because of the distance from the center at the equator being greater than that of the poles। लोग बोलते हैं कि क्या है कि पोल पे हमारा क्या है, पोल पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, किसकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। तो ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा इसलिए है स्टूडेंट की, देखिए जो यहाँ का आप देख सकते हैं, जो ये हमारा पूरा, ये हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हमारा, ये हमारा कितना है, देखिए बताया गया है क्या है, ये हमारा कितना है, 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। और वही अगर आप इस डिस्टेंस को देखेंगे, इस इक्वेटोरियल डिस्टेंस को देखेंगे तो आपको मिलेगा 12,756। देखिए यहाँ क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि जो चीज जितनी पास होगी उसमें वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट होगी, है ना। तो क्या है कि यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी पोल की तुलना में, इसीलिए यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कम है, कहा, इस पोल की तुलना में। तो आज जान गए कि हमारे क्या है, कि हमारे अर्थ के इक्वेटर पे क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, किसकी तुलना में, पोल की तुलना में, ठीक है। पोल तो जानते ही है ना, ये ध्रुव है, ठीक है, ये पोल, ये हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा,
जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब वही बताया गया है, ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल। फिर क्या है, ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। क्या होगा यहाँ, मास ऑफ द मटेरियल। देखिए आप अच्छे जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटी क्या होती है, मास ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा क्या होगी, मासेस होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वहां क्या होगा, ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप जानते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है कि लाइटर टू डेंसर मटेरियल है ना, लाइटर टू डेंसर मटेरियल, कि जैसे जैसे आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लोग अर्थ की और नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या होती है हमारी जो मटेरियल है वो क्या होती है, लाइटर टू डेंसर होती जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये बता ही रहे कि अगर आप ये यहाँ लाइटर मटेरियल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या होगी, ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे अब डेंसर मटेरियल की ओर मतलब मास ऑफ द मटेरियल बढ़ेगी तो आप क्या होगी, वहां ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो खुद ही कह रहे हैं, तो वही बता रहा है कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम पता कर सकते हैं कि भाई कि कहाँ क्या है, कहाँ डेंसर मटेरियल है और कहाँ हैवियर मटेरियल है, सॉरी कहाँ लाइटर मटेरियल है, ठीक है। तो वही बता रहा है, ये हो गया, हम इससे पता कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। आगे आते हैं मैग्नेटिक सर्वे। देखिए हमारे क्या है, आगे बताऊंगी अर्थ मैग्नेटिज्म को टॉपिक आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले देखिए हमारे अर्थ में क्या है, बहुत सारी मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम मैग्नेटिक सर्वे करें तो पता कर सकते हैं कि भाई कितनी ज्यादा और किस तरह की मटेरियल हमारे क्या है, अर्थ में मैग्नेटिक मटेरियल का प्रेजेंस है, ठीक है। तीसरी चीज मैंने क्या बताया कि सिस्मिक एक्टिविटी। देखिए आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, तब बताऊंगी मैं कि हम कैसे सिस्मिक एक्टिविटी से पता कर सकते हैं कि भाई क्या है कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक है। तब तक अब ये बस याद दिमाग में रख लीजिए कि इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट सोर्स में एक मैग्नेटिक सर्वेज होता है और एक क्या होता है, सिस्मिक एक्टिविटी है। अगर मैं अभी डीप में जाऊंगी तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा मैं इसका क्या करूँ बताऊंगी, बैकग्राउंड बताऊंगी, देन मैं फिर क्या जाऊंगी, डेप्थ ऑफ द नॉलेज जाऊंगी। देखिए वही बताया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक सर्वेज के बारे में, और क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए ये क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या देख सकते हैं आप कि अब वही बताया गया, मैग्नेटिक सर्वे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन में, कि किस तरह की मैग्नेटिक मटेरियल हमारे अर्थ के इंटीरियर में है, ठीक है। ये क्या है, आगे वही बताया गया है, ये जैसे कि अभी तक जो मैंने बताया है सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में आगे बताया है कि जितनी सारी ये बताई मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, इससे हम पता कर सकते हैं भाई कुछ नहीं तो कुछ तो पता चलेगा ना। तो इससे क्या है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स का यूज कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चले। क्योंकि कहा जाता है कि अभी बहुत सारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जाओगे, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका क्या अगर उसको हम अगर पता कर लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, तो वो हमारे रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल हो सकता है। इसीलिए क्या है कि हमारे सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कि भाई मैम